राजधानी दिल्ली में बजट सत्र के दौरान सरकार ने जनता को 1,03,700 करोड़ रुपए का बड़ा बजट दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बजट में विकास और बुनियादी सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने राष्ट्र टीवी से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि दोनों क्षेत्रों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने आरोग्य मंदिरों के विस्तार और सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना बनाई है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पंकज जी है, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो बजट है, क्या देखते हो, स्वास्थ्य और परिवहन दोनों के लिए बेहद खास है? देखिए, दिल्ली सरकार में पिछले 1 वर्षों से जो कार्य चल रहा है उस कार्य को हम लोग, जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने कहा और ऐसे बजट उन्होंने दिया। और 1 वर्षों में हमने जो हेल्थ का काम किया उसको और आगे बढ़ाना कि दिल्ली की जनता का ये हक है, शौक नहीं हक है, उनको ये हक मिलना चाहिए, उस पर हम लगे हुए हैं। और दिल्ली सरकार अपनी बातों जो कहती है वो करती है और बिल्कुल ईवी पॉलिसी भी हमारी जो आएगी वो दिल्ली की जनता के हितों के लिए आएगी। स्वास्थ्य आपके सामने 1 साल में आपने देखा होगा स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन हुआ है। बहुत जल्दी ये साल हम और स्वास्थ्य को, जो दिल्ली के जनता का हक, प्राथमिक सुविधा का और उसको मेडिकल सुविधा का, उसकी आईसीयू सुविधा का, उस सब जो उसका हक है वो हम देने के लिए वचनबद्ध है और उसे पूरा करेंगे। विपक्ष ने बॉयकॉट किया और कहा है कि सब बस जुमले दिए जा रहे हैं, आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं। विपक्ष के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। 11 वर्षों में उन्हें बताइए कि उन्होंने 1 बेड बनाया, 2 बेड बनाया, नहीं बनाया, इसलिए उनके बारे में कहना कुछ भी बेकार है। एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली की जनता को इस बार का बजट मिल चुका है और खास बात यह है कि इस बार एमसीडी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। नगर निगम को अच्छा बजट मिलने से विकास कार्य को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मेजर इकबाल मेयर जी है, चलिए उनसे बात करते हैं। दिल्ली के मेयर, सर, जो आज का बजट है इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, एक ऐतिहासिक बजट, एक खुशनुमा माहौल में बजट। मैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली नगर निगम के लिए 11,666 करोड़ रुपया देना कोई छोटी बात नहीं। ये करिश्मा है ट्रिपल इंजन की सरकार का, ये करिश्मा है एक ऐसी नेता का जो दिल्ली की जनता की चिंता करती है। तो मेरा मानना ये है कि अब दिल्ली में काम भी होगा, विकास भी होगा और जनता के चेहरे में जो खुशनुमा माहौल है और अच्छा होगा। एमसीडी का जो विकास रुका था, लगता है आने वाले विपक्ष का कहना है कि केवल आंकड़े दिखा रही है, उस तरीके से कुछ ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी कोई काम नहीं हुआ, विपक्ष में है तो विपक्ष की ये भूमिका नहीं निभा पा रहे, तो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये फेल हो गए। तो यही निशान है, यही बात है कि ये बुखलाहट के अंदर ऐसी बातें कर रहे हैं। एमसीडी को भी लेके काफी अनोखा बजट दिया गया है, लेकिन कई विकास ऐसे रुके गए हैं, खास करके बारिशों के समय में ऐसे तमाम ऐसी चीजें देखी जाती है। तो लगता है कि उन सभी चीजों पर ये बजट काम कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सरकार का कहना है कुछ काम नहीं किया। तो ये बजट कितना दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद है? देखो, 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 11 साल का जो गैप है उसको भरने में समय लगता है। दिल्ली सरकार ने खूब पैसा दिया दिल्ली नगर निगम को, आपने सुना भी होगा बजट स्पीच के अंदर। यही पैसा जनता के विकास में लगेगा और जनता के अंदर जो कमी रहेगी, जो काम में दिक्कत थी, वो दूर होंगी। और मेरा मानना ये एक ऐतिहासिक बजट है और मैं बहुत ही बधाई देने के लिए स्वयं यहाँ पर आया। वहीं बजट पर बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने बताया कि राजधानी दिल्ली में बजट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और विकासनुमा बजट पेश किया है। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि सवाल उठाना विपक्ष का काम है और सरकार का काम विकास करना है। दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो सर, आज बजट जो पेश है उसको किस तरीके से देखते हो? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बजट है और जो बजट का पूरा थीम भी रहा ग्रीन दिल्ली और विकसित दिल्ली का, तो एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए एक बहुत अच्छा बजट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में जो पैसा अलॉट किया गया है वो भी अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा। सर, विपक्ष लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। विपक्ष का कहना है कि बस आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा। वो विपक्ष से पूछिए। दूसरा, विपक्ष जो है उनका काम है
अपोज करना है हर चीज, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, खाली वैसे जुमले दिए जा रहे हैं। जो बजट को भी लेकर भी देखा गया तो किस तरीके से विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को सदन में उठाना, और जब डिबेट है, जब बजट स्पेशली पेश किया जा रहा है, तो उनको तो असेंबली में होना चाहिए। सड़क पे या कहीं भी उस प्रकार से धरना देने से अच्छा है कि उनको, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और जब सही मौका है उस चीज को एग्जामिन करने का और उस चीज पे चर्चा करने का, डिबेट करने का, तो उनको फिर बजट स्तर में सेशन के अंदर होना चाहिए। लेकिन बॉयकॉट को किस तरीके से देखते हो आप सर? वो उनको जो करना है वो कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि राजधानी दिल्ली का बजट इस बार ग्रीन विजन के साथ सामने आया है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, हरियाली और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने पर खास फोकस रखा गया है। इसी दिशा में एमसीडी को भी बेहतर बजट आवंटित किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर कचरा प्रबंधन और हरित पहल के जरिए शहर को साफ और स्वच्छ बनाया जाएगा। साथ ही ये भी दावा किया गया कि जो काम पहले नहीं हो पाए अब उन्हें तेजी से पूरा किया जाए। तो मैम, जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, ऊपर से ग्रीन बजट इसको बोला गया है, तो क्या लगता है दिल्ली में पॉल्यूशन है, जो कूड़े के पहाड़े बहुत समय से, लंबे समय से समस्या चलती आ रही है, तो बजट कितना काम कर पाएगी? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ आज के बजट के लिए। उन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट जो पेश किया है, और दिल्ली को लेकर उनको बहुत सेंसिटिव है। दिल्ली के लिए बजट उन्होंने एमसीडी को भी बजट दिया है, इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज जिम्मेदारी हम मिलजुल के काम करने वाली सरकार है। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहली सरकारों ने एमसीडी को इग्नोर किया और हमें फंड्स की बहुत सारी दिक्कतें आई। जो आज कमी आप देखेंगे, सड़क पे, रोड पे गड्ढे हैं, वो आप देख रहे हैं। 1 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में है और उन्होंने बहुत 24 घंटे काम किया है, और ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली खूबसूरत हो रही है। और जो ग्रीन दिल्ली की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन दिल्ली की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए एक फंड की व्यवस्था की गई है। कूड़े के पहाड़ का क्या निजात मिल पाएगा लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल। 2026 दिसंबर हमारा टारगेट है कि भलसवा को खत्म किया जाए, जहाँ पर एक ISBT के जैसा बस टर्मिनल बने। और दूसरा हमारा ओखला को 2027 में हम खत्म करें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 वाला, उसको हम कंप्लीट कर पाए और दिल्ली जो खूबसूरत है और रहनी चाहिए उसको और खूबसूरत बनाएं। तो मैं कहूँगी कि हम दोनों, माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली सरकार और अपना एमसीडी दोनों कदम से कदम मिलाकर साथ में चले तो दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी। आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए भी इस बार बात की, जैसे कि वादा किया गया था बीजेपी द्वारा कि 2500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर मिलेंगे, तो क्या लगता है क्योंकि बाकी के फेस्टिवल में जिस तरीके से नहीं मिला, विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए, तो कितना महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, महिलाओं को भी पेंशन वगैरह के मद्देनजर रख के इसमें बजट का प्रोविजन किया गया है। और जिसमें जैसा आपने देखा होगा कि पुरानी सरकारों ने जो झूठे वादे किए हैं, उनको तो मतलब वादे करने आते हैं और हम वो कार्यान्वित करते हैं चीज़ों को। तो इसमें महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की पेंशन को लेकर, और जो आपने सिलेंडर की बात कही वो भी मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा होली के समय पर सिलेंडर मिला है। तो मैं बधाई देती हूँ अपनी माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इतना सुंदर बजट दिल्ली को लेकर पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत बधाई। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।